नमस्कार। सच को झूठ साबित करने का आसान तरीका। क्या आप जानते हैं सच को भी झूठ साबित किया जा सकता है? जानते हैं कैसे? इसके लिए चाहिए दोनों में से एक गुण। अगर आपके पास दोनों हों तो ये 1 और 1 11 की तरह काम करते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी। यदि आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रधान, नेता या डॉक्टर हैं, जैसे कि अनेकों ऐसी दवाइयाँ जिनको पहले डॉक्टर जीवन देने वाली बताते थे, आज बैन हो चुकी हैं। आज वही डॉक्टर बताते हैं ये दवाइयाँ जीवन लेने वाली हैं। मतलब अथॉरिटी भी गलत हो सकती है। जैसे हमारी सरकार शराब, सिगरेट बेचने के लाइसेंस दे रही है, उसके लिए उसका अपना बिजनेस या इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि आज WHO भी शक के घेरे में है। अथॉरिटी की बात सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, यदि आप मेजॉरिटी में हैं, यदि आप किसी 100-200 ऐसे लोगों के बीच में हो, अकेले व्यक्ति, वहाँ सभी लोग शराब पीते हों, आपको पागल या गलत ठहराया जा सकता है। यदि व्यापारियों का एक ऐसा समूह हो जिसके अंदर 100-200 लोग व्यापारी हों और सभी टैक्स की चोरी करते हों, किसी एक व्यक्ति को जो पूरा टैक्स देता हो उसको गलत या पागल ठहराया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अगर बहुत सारे एक ऑफिस के अंदर सभी लोग रिश्वत लेते हों, एक व्यक्ति, एक ऑफिसर रिश्वत ना लेता हो, उस रिश्वत नहीं लेने वाले व्यक्ति को गलत ठहराया जाता है। अथॉरिटी और मेजॉरिटी हर जगह हर बात पे सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आप माइनॉरिटी में हैं तो भी आप सही हो सकते हैं। यदि आपको कोई डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है और आपकी सारी रिपोर्टें सही हैं, मगर आपको तकलीफ़ है, क्या आप अथॉरिटी की बात को मान लेते हैं? यदि आपको मेजॉरिटी कहती है कि आपको तो भ्रम हो गया, आप तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं और आपको तकलीफ़ है, क्या आप मेजॉरिटी की बातों को मान लेते हैं? तो आप किसकी मानते हैं? जो आपका अपना एक्सपीरियंस है आप उसको सच मानते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर कहें तो कहें रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको बीमारी नहीं। मेजॉरिटी कहे तो कहे कि आपको वहम हो गया, आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन मेरे को तो तकलीफ़ है। जो आपका अपना एक्सपीरियंस है उसी को आप सच मानते हैं। इसका मतलब अथॉरिटी और मेजॉरिटी गलत हो सकती है, मगर आपका एक्सपीरियंस गलत नहीं हो सकता। हम जो भी कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। आज हेल्थ को लेकर क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज को देख लीजिए। अगर गूगल पे जाके आप टाइप करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज का इलाज संभव है, आपको गूगल आंसर देता है क्रॉनिक डिजीज का इलाज संभव ही नहीं है। ये अथॉरिटी और मेजॉरिटी का हाल है। दूसरी तरफ हमारा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी क्रॉनिक डिजीज को, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और अनेकों ऐसी बीमारियां जिनको अथॉरिटी और मेजॉरिटी कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास अनेकों ऐसे लोग हैं, हमारे पास कंप्लीट उसका डाटा है, उनके फ़ोन नंबर हैं, एड्रेस हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा प्रमाणित हैं, जो कि इन सभी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। वर्षों से इन बीमारियों को के लिए किसी किस्म की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। इस बात को हम YouTube पे, टीवी पे, मीडिया में सभी जगह अपनी बात लोगों के बीच में कह चुके हैं। अपनी बात सुनाने के लिए व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए? सरकार के पास, जुडिशरी के पास, मीडिया के पास या आम लोगों के पास? सभी लोग तो दवाइयाँ खा रहे हैं। जब वो खुद ही दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको हमारी बात के ऊपर विश्वास कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि इस वीडियो को सुनने वाले भी हमारी बात को वैसे नहीं सुनेंगे जैसे मैं सुनाना चाहता हूँ। हद तो तब हो जाती है जब अथॉरिटी और मेजॉरिटी ये कहती है कि हमारे पास इस बीमारी को ठीक करने के लिए ना ही कोई दवाई है, ना ही वैक्सीनेशन। हम कहते हैं जब आपके पास इसको ठीक करने के लिए कोई दवाई और वैक्सीनेशन मौजूद ही नहीं है, अब तो हमारी बात को सुन लीजिए। जिन बीमारियों को आप पहले से ही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, उन्हीं बीमारियों को ठीक करने का हमारे पास प्रमाणित डाटा मौजूद है।
आप हमारी बात को न्यूट्रल माइंड से बिना किसी भेदभाव के सुने, उसको समझें। अगर हमारा डाटा उन पुरानी बीमारियों को, जिनके लिए अभी तक आपकी मान्यता ये है कि ये बिना दवाइयों के काम नहीं चलाया जा सकता, अगर हमारी बात पुरानी सभी बीमारियों पे सही उतरती है, खरी उतरती है, तो क्यों नहीं एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी कोई कुछ जानता ही नहीं है और उसकी कोई दवाई ही नहीं है, तो उसी बात को हम उसी बीमारी के लिए भी उसी साइंस को अपना सकते हैं। आप बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयों की बात करते हैं, हम बीमारियों को बिना दवाई के ठीक करने की बात करते हैं। मित्रों, एक और हैरानी की बात है, यदि हमारी बात को किसी अथॉरिटी के द्वारा सुन भी लिया जाए तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आप इस बीमारी को किस दवाई के साथ ठीक करेंगे। हम कहते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए किसी दवाई की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो सोचते हैं अच्छा आप आयुर्वेद वाले होंगे, आपके पास कोई काढ़ा होगा, बताओ कौन सा काढ़ा दोगे। हम कहते हैं हम आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे, हम मॉडर्न आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे, हम पुरातन आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। पुरातन आयुर्वेद में किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, किसी दवाई के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा आपके पास दवाई भी नहीं है और आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं है, तो फिर आप बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। हम कहते हैं जैसे हड्डी को जोड़ने के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, हड्डी को जोड़ने की शक्ति शरीर के अंदर है। जैसे हमारा शरीर अनेकों नए शरीर पैदा कर देता है, नया शरीर बनाने के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है शरीर को, ठीक ऐसे ही शरीर बिना किसी दवाई के, बिना किसी भी दवाई के अपने आप ठीक कर सकता है। जरूरत है उस शक्ति को समझने की और उस शक्ति को अपना काम करने देने की। हम तो दवाइयाँ लेके, तरह तरह की दवाइयाँ लेके उस शक्ति को अपना काम करने में रुकावट पैदा करते हैं। बिना दवाई का यह इलाज उनको समझ से परे की बात है, क्योंकि हमारे साथ ना तो अथॉरिटी है और ना ही मेजॉरिटी। हमें पागल या गलत कह के दरकिनार कर दिया जाता है। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मेरे को पूरा यकीन है आपको मेरी बात समझ में आ गई है। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई वो मेरे को पागल कहकर वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं। यदि आप मेरी बात को अभी भी सुन रहे हैं, इसका कारण ना तो आप अथॉरिटी में विश्वास करने वाले हैं और ना ही मेजॉरिटी में। आप कुछ अलग हैं हमारे जैसे, क्योंकि साथियों सच कभी मरता नहीं, सच कभी ना कभी सुनना ही पड़ता है। जब सभी लोग भय की इस दुनिया में डर डर के घरों में बैठे रहेंगे और कोई दवाई भी नहीं मिलेगी, कोई वैक्सीनेशन भी नहीं मिलेगी, तो एक ना एक दिन इस सच को मानना ही पड़ेगा। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। आप तो कम से कम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मेरी बात को एक बार मान के देखें। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अनेकों लोग की एक बहुत बड़ी टीम है जो इस जीवन शैली को अपना रहे हैं और बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको वचन देता हूं कि आप बिना दवाइयों के आजीवन स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। मित्रों, आप बीमारियों के इस युग में भी निर्भय होकर जिएंगे। मित्रों, मैंने जो भी बोला है सच बोला है, अनुभव के आधार पे बोला है, क्योंकि हम सच्चे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगाया कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे। ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। अब हमारी पूरी टीम बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने के इस प्रचार प्रसार के काम में तन मन धन से निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। मित्रों, अगर हमारी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर बिना दवाइयों के हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई वायरस प्रवेश कर जाता है तो हमारी अंदर की हीलिंग पावर को, जीवनी शक्ति को, उस वायरस को बाहर निकालने में लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हमें नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा फुंसी या शरीर में दर्द, ऐसे कोई रोग आते हैं। ऐसी स्थिति में मदर नेचर के द्वारा हमारी भूख को मार दिया जाता है
और हमें बाहर की कमजोरी आ जाती है, ताकि हमारे शरीर की शक्ति भोजन को हजम करने से बच जाए और रोग को ठीक करने में लग जाए। ऐसी अवस्था में मदर नेचर चाहती है कि हमारे शरीर की पूरी शक्ति उस वायरस को बाहर निकालने में लग जाए, लेकिन आधुनिक मानव इस साइंस को नहीं समझता। वो एक ही भूल करता है, वो दवाई खाता है, भोजन भी खाता है और काम पर भी जाता है, जिससे शरीर की सफाई नहीं हो पाती। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में करना क्या है। इसके लिए हमें चलने होंगे बिल्कुल सिंपल 3 कदम। पहला कदम, आप नेचुरल लाइफस्टाइल के वाइट चार्ट यानी रसाहार का पालन करें। रसाहार में आप जब भी भूख लगे नारियल पानी, पेठे का रस या कच्ची सब्जियों के जूस में आधा पानी मिलाकर ले सकते हैं। जब आप पहले से अच्छे हो जाएं तो मौसम के फल और कच्चे सलाद ले सकते हैं। जब आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएं तो अपने सामान्य भोजन पर आ जाएं। दूसरा कदम, आप नेचुरल लाइफस्टाइल के नॉन वायलेंट एनीमा का इस्तेमाल करें। हमारे नॉन वायलेंट एनीमा के लेने की विधि का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। हमारा नॉन वायलेंट एनीमा अमेज़न पर ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरा कदम, नेचुरल लाइफस्टाइल की गीली ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें। पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी कैसे लगानी है और इसके क्या लाभ हैं, इसके प्रयोग करने की विधि का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ऐसा करने से आपके नज़ला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा फुंसी या किसी भी तरह का दर्द 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। हमारा ऐसा वर्षों का अनुभव है। हमारे साथ अनेकों ऐसे लोग हैं जो इसी साइंस को अपनाकर बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस पृथ्वी पर विद्यमान 84 लाख जीव जंतु इस साइंस को जानते हैं और इसी को अपनाते हैं। उनमें से कोई भी दवाई नहीं खाता, केवल मानव ही दवाई खाता है और बीमार रहता है, और किसी भी वायरस को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाइयों और वैक्सीनेशन का इंतजार करता है और उन पर भरोसा करता है। मित्रों, यदि किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी सुबह से शाम की दिनचर्या होम क्वारंटाइन प्लानर हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप उसके मुताबिक अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं, हमारा आपसे निवेदन है, आप एक बार हमारी बात को, हमारी साइंस को अपनाकर तो देखें। आप बिना दवाइयों के स्वस्थ हो सकते हैं। हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए, हमारी टीम के बारे में और अधिक जानने के लिए, इस साइंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप प्रत्येक रविवार होने वाले हमारी वीडियो वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस वर्कशॉप को हम वीडियो कॉल के माध्यम से लीड करते हैं, जिसमें आपको इस प्रोग्राम की साइंस को समझाते हैं। आप YouTube पर हमारी दूसरी वीडियोस को देखकर भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।